सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पे। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि मैथ की क्लास कब होगी, तो अब हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए मैथ की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ की क्लास। देखिए, जो लोग मेरे ऑफलाइन बैचेस में रहते हैं उनको तो पता ही रहता होगा कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए आगे की बात करते हैं, समझिएगा। देखिए भैया, जो मैथ होता है ना आपका, मैथ केवल और केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप मैथ को बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो होती है कैलकुलेशन। आपकी अगर कैलकुलेशन आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ सही है तो आप मैथ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 80% काम जो आपका है वो आपका ये कॉन्सेप्ट कर देगा। बाकी का 20% काम अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अपने आप ही कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा मैं दूंगा, आपको बस थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को सुधारना है, इसको इम्प्रूव करना है। अगर कैलकुलेशन आपने इम्प्रूव कर ली, आपका मैथ अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का यूज होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन से अपनी बात। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि किसी भी संख्या का कैसे गुणा करना होगा हम लोगों को। मल्टीप्लिकेशन, संख्याओं का गुणा करना। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप देखने जा रहे हैं हम, ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना, दो संख्याओं का गुणा करना जो 100 के पास हों। दो संख्याओं का गुणा जो 100 के पास हों। अब उसमें भी हम सबसे पहले देखते हैं ऐसी संख्याएं जो 100 से अधिक हैं। 100 से क्या है? अधिक। तो चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। और जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ना केवल देखिएगा मत, इसको आराम से देखने के साथ जब भी आपको समझ आए तो नोट भी करते रहिएगा। और जब मैं पूछूं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप उसका रिप्लाई दीजिएगा। आप ऐसा समझिएगा कि मैं बिल्कुल आपके सामने हूं, जैसे क्लास में रहता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 102, और एक संख्या लिखी हुई है 103। अब 102 और 103 का आपको गुणा करना है। तो क्या करना है इसमें हमको? सबसे पहले देखिए, जो 102 है वो 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से कितना ज़्यादा है भैया? 2। और जो 103 है वो 100 से कितना ज़्यादा है? 3। बताओ, समझ पा रहे हो इतनी बात? अब करना क्या है हमको? 102 100 से 2 ज़्यादा था, ये लिख लिया। 103 100 से 3 ज़्यादा था, ये लिख लिया। अब क्रॉस में चाहे इस 102 में 3 को जोड़ दीजिए और चाहे 103 में 2 को जोड़ दीजिए। मतलब 102 में 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 105। और चाहे 103 में 2 को जोड़िए तो भी कितना होगा? 105। ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों का गुणा, जैसे 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 6। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जब इनका गुणा लिखोगे आप तो हमेशा 2 डिजिट्स में लिखोगे। जैसे 3 गुणे 2 कितना होगा? 6। लेकिन आप इसको यहाँ पे लिखोगे 0 6। तो आपका आंसर आ चुका है 10506। बताओ, क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ ना, बात समझ आई आपके? ये क्या हुआ? एक बार फिर से देखते हैं। अभी मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, आप बहुत ईजिली मेरी बात को समझ जाएंगे। बस करना क्या है भैया आपको कि केवल वीडियो देखिएगा नहीं, इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए क्या मैं कह रहा था, बात फिर से समझते हैं चीज़ को। जैसे मैंने भैया यहाँ पे लिखा हुआ है 107, और 107 में आपको गुणा करना है 102 से। तो देखिए 107 100 से कितना ज़्यादा है? 7। ये 7 लिखा। 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2। यहाँ पे 2 लिखा। अब मैंने क्या बताया आपको? इसको क्रॉस में ऐड करिए। 107 में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 109। या फिर
102 में ये जोड़िए 7, इस 102 में जोड़िए 7 को, तब भी कितना होगा 109। ऐड करने के बाद लिख दिया। अब इन दोनों की गुणा, 7 गुणे 2, तो 7 गुणे 2 कितना होगा 14। मैंने बताया यहाँ आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो 7 दूनी तो 14, पहले से 2 डिजिट हो रहे हैं। आपका आंसर आ चुका है 10914। बताओ बात समझ आ रही है? एक बार फिर से देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 101 इंटू 105, ये भैया 100 से कितना ज़्यादा है 1, ये 100 से कितना ज़्यादा है 5। इसके बाद क्या करना है हमको, क्रॉस में ऐड करना है। 101 में 5 को जोड़िए या 105 में 1 को जोड़िए। 101 में 5 को जोड़ा तो हो गया 106, ये आपका हो गया 106। और 5 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये होगा 5, लेकिन यहाँ आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको केवल 5 ना लिख के आप लिखेंगे यहाँ पर 05। बताइए मेरी बात समझ आ रही है? एक बार फिर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 112, और 112 में हमको गुणा करनी है 108 से। 112 भैया, ये जो 112 है ये 100 से कितना ज़्यादा है 12, और जो 108 है वो 100 से कितना ज़्यादा है 8। मैंने क्या कहा, क्रॉस में जोड़िए, तो 112 में 8 को जोड़ेंगे, 112 में 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 120, और 12 गुणे 8 कितना होगा 96। आपका आंसर आ चुका है 120 96। बताइए ये बात समझ आ रही है? अगर अभी भी नहीं समझ आया आप एक बार फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ आपकी भैया क्लियर हो जाएगी। बस आप ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए और आराम से नोट करते रहिए। और बीच बीच में आपको क्या करना है पता ही है कि सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को, और बेल आइकन को तो जरूर ही दबाना है। और जितने भी आपके दोस्त यार भाई बहन जितने भी लोग हैं सब में शेयर कीजिए, जानकारी को आगे बढ़ाते रहिए। देखिएगा एक बार फिर से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 117, और इसमें हमको गुणा करनी है 105 से। 117 मेरे भाई 100 से कितना ज़्यादा है 17, 105 100 से कितना ज़्यादा है 5। चाहे इधर क्रॉस में जोड़िए चाहे इधर क्रॉस में जोड़िए, तो 117 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122, और 17 गुणे 5 कितना हो जाएगा 85। तो आपका आंसर आ चुका है 122 85। बताओ मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बार फिर से देखना जरा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, मैं कह रहा हूँ 113, और इधर यहाँ पर लिख रखा है आपने 110, तो 113 100 से कितना ज़्यादा है 13, 110 100 से कितना ज़्यादा है 10। आपने क्रॉस में ऐड किया, 113 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 123, 113 प्लस 10 123, और 13 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा भैया 130। और मैंने आपसे कहा था यहाँ हमको केवल 2 डिजिट लिखनी है, तो 13 गुणे 10 130 हुआ। आप केवल 30 लिखोगे, 1 आ जाएगा आगे हासिल। बताओ समझ पा रहे बात? तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 12430, ये आपका आंसर आ गया। बताइए क्या समझ पाए मेरी बात? ये वाली बात आपके समझ आई? यहाँ पे आपको केवल 2 ही डिजिट लिखना है। अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, अगर 3 डिजिट यहाँ पे बच रही है 3 डिजिट, तो पीछे की 2 डिजिट लिखी और 1 आ गया आगे हासिल। बताइए यहाँ तक की बात समझ पाए? तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन हमने देखा कि जब कोई 2 संख्याएं हैं और वो 2 संख्याएं 100 के पास हैं और 100 से ज़्यादा हैं। अब इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आपका जो होगा, जब 2 संख्याएं ऐसी हों जो 100 से क्या हो कम हो। भैया क्या हो 100 से कम। बिल्कुल आप बोलते रहा करो, आप जहां भी बैठे हो समझो मैं एकदम सामने हूं, आपको रिस्पॉन्सिव रहना है। ठीक है, देखते हैं, समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा आपके सामने, ये लिखा है 98 और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 97 से। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, एकदम आराम से कर पाओगे आप। 98 100 से कितना कम है 2, और 97 100 से कितना कम है 3। ये 2 कम था, ये 3 कम था। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया क्रॉस में, जब ज़्यादा था तो जोड़ दे रहे थे, अभी कम है तो कम कर देंगे। चाहे 98 से 3 कम करिए और चाहे 97 से 2 कम करिए। तो 98 से 3 कम करोगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा 95। चाहे 97 से 2 कम करोगे तो भी कितना होगा 95। अब 2 और 3 का आपस में गुणा, तो मेरे भाई ये -2 है और -3 है, तो -2 गुणे -3 करोगे तो 6 ही तो होगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पे हमको लिखना रहता है 2 डिजिट में, तो 3 दूना 6 है, आप इसको क्या लिखोगे 0 6। बताओ क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ये एक बार फिर से देखिएगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 92 × 96। 92 में हमको मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो जो 92 है वो 100 से कितना कम है 8, और जो 96 है वो 100 से कितना कम है 4।
क्रॉस में 92 में से चाहे 4 घटाइए और 96 में से चाहे 8 घटाइए। तो 92 में से 4 जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 88। 92 से 4 गया 88 हो गया, और 8 गुणे 4 -8 गुणे -4 32। ये आपने यहाँ पे लिख दिया 32। बताओ क्या बात समझ पा रहे हो क्या? एक दो फिर से देखते हैं। आपको अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप एक दो बार वीडियो को जैसे ही बार बार देखोगे ना, चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। फिर से समझते हैं बात को, देखिएगा जरा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है 89 और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 92 से। तो 89 89, ये भैया 100 से 100 से कितना कम है 11, और जो 92 है ये 100 से कितना कम है 8। अब मैंने आपसे क्या कहा, चाहे क्रॉस में 89 से 8 को घटाइए, चाहे 92 से 11 को घटाइए, एक ही बात है। तो 89 से 8 को 89 से 8 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 81। अब 11 और 8 का गुणा, तो 11 गुणे 8 88, यहाँ पे लिख दिया। तो आपका आंसर आ चुका है 8188। बताओ बात समझ आ गई? ये आपका सेकंड टाइप था। अगर आपको नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है 87 और इधर यहाँ पर लिख रखा है मैंने 89। तो ये 87 है, ये भैया 89 है। 87 जो 100 से है कम, वो कितना कम है 13। ये 13 कम है, और ये 100 से कितना कम है 11। मैंने क्या कहा, क्रॉस में घटाना है। चाहे 87 से 11 घटाइए और चाहे 89 से 13 घटाइए। अब 87 से 11 घटाएंगे मेरे भाई, तो ये बचेगा आपका 76। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, और 13 और 11 का जब गुणा करेंगे, 13 और 11 का गुणा, तो ये हो जाएगा 143। 13 और 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 143। देखिए कितना बढ़िया नंबर आ गया है 143। आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात को। जी बिल्कुल, वही जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ लिखी हुई है ये। तो 143 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ हमको लिखना होता है 2 डिजिट में। तो आप केवल यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3, और ये जो 1 है वो आपका आगे आ जाएगा कैरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 7743। बताओ क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, अगर कुछ लोग यहाँ सोच रहे हो कि सर ने 13 गुणे 11 कैसे लिख दिया तुरंत, तो मैं ये भी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि जब हम चैप्टर वाइज अपनी मैथ करेंगे पूरी कंप्लीट, तो मैं वहाँ भी आपको ये सब बातें बताता रहूँगा। देखिए, अगर कभी भी किसी भी नंबर में आपको 11 से गुणा करनी हुआ करे, किसी भी नंबर में 11 से गुणा, तो क्या करते हैं, इसका जो ये यूनिट प्लेस है इसको ऐसे लिखा 3, जो 10th डिजिट वाला प्लेस है उसको ऐसे लिखा, इकाई अंक लिख दिया 3, दहाई अंक यहाँ पे लिख दिया 2, और बीच में बस इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 3 2 कितना हो गया 5। तो 23 में जब आप 11 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 253। क्या समझ रहे हो बात? उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा था, जैसे लिखा है 13 गुणे 11, तो 13 में 11 से गुणा करनी है, तो आपने ये लिखा 1, ये लिखा 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। बताइए क्या बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये लिखा हुआ है 27, और 27 में गुणा करनी है 11 से, तो ये आपने लिखा 7, इधर आपने लिखा 2, और बीच में इन दोनों का एडिशन 7 + 2 कितना हो गया 9, तो 297। ये हैं तो छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें, समझ रहे हो ना? और बीच बीच में आपको क्या करना है पता है ना? हाँ, वही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैसे दबाना है? जब दबाएंगे तो बड़ी प्यारी सी आवाज़ आएगी, टिडिंग, तो बेल आइकन को तो ज़रूर दबाना है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी हैं कि जब हमारा संख्या जो है वो 100 से ज़्यादा हो, और दूसरा हमने सीखा जो 100 से कम हो। अब समझते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या? अगर एक संख्या 100 से ज़्यादा और एक संख्या जो है वो है 100 से कम हो, तब क्या बात रहेगी? देखते हैं चलिए। जब एक जो संख्या है हमारी वो 100 से भैया ज़्यादा हो, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो हो हमारी 100 से कम। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझेंगे अभी हम, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक? देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 103, और इसमें हमको गुणा करनी है किससे? 98 से। 103 गुणे 98, तो ये जो नंबर है ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से आपको कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है? 3। और जो 98 है यहाँ पे 98 है, वो 100 से कितना कम है? 2। समझ गए? अब हमको पता है पहले हम क्रॉस में ऐसे जोड़ते या घटाते हैं। अब आप चाहे 103 में से 2 को घटाइए तो भी जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही आएगा, चाहे 98 में 3 को जोड़ेंगे। जैसे 103 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 101, या फिर 98 में 3 को जोड़ेंगे तो भी कितना होगा? 101। बताओ समझ पा रहे हो बात? अब ध्यान से समझना, जब इन दोनों की आप गुणा करोगे, इन दोनों की गुणा, यहाँ पे ना एक ऐसे स्लैश लगा दे रहा हूँ ताकि समझ सकें आप।
तो प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का 3 माइनस का 2 मेरे भाई करोगे तो ये माइनस का 6 होगा कि नहीं? प्लस का 3 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? माइनस का 6। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे माइनस में थोड़े ना लिख देंगे भाई यहाँ पे आंसर। तो करना क्या है आपको, इस 101 से ना आप कैरी लोगे, हासिल लोगे, 101 से आप उस तरफ हासिल लोगे, और इस हासिल को मैं बोलूँगा तो 1, लेकिन एक्चुअल में 1 नहीं है। जैसे 101 लिखा है, मैंने इसमें से 1 हासिल लिया, तो ये 1 हासिल नहीं होगा, ये हासिल पूरा 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। जैसे 101 लिखा है, आपने यहाँ से 1 हासिल लिया, तो हासिल 1 नहीं, हासिल 100 है। यहाँ से 1 निकाल लोगे तो इधर कितना बचेगा? 100। और वो जो 1 जिसको मैं बोल रहा हूँ वो भी 100 है, तो इधर आ गया 100, और 100 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 94। बताइए क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? बात समझ आ रही है आपके जो कहना चाह रहा हूँ? एक बार फिर से देखिएगा, अगर कहीं नहीं समझ आया है, अभी 1-2 क्वेश्चंस मैं दोबारा लिखता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे भैया लिखा हुआ है ये 102, और इसमें ना हमको गुणा करनी थी 96 से। ये लिखा है 102 और ये लिखा है 96। तो 102 जो 102 है वो 100 से कितना ज़्यादा है? 2। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2, और ये 100 से कितना कम है? 4। मैंने आपसे क्या कहा? क्रॉस में पहले जोड़िए या घटाइए। 102 में 4 घटाइए, चाहे 96 में 2 जोड़िए। 102 में 4 घटाओगे आप तो बचेगा 98, और चाहे 96 में 2 जोड़ो तो भी कितना होगा? 98। अब ये 4 गुणे 2, ये 4 गुणे 2 कितना हो गया? माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो 1 कैरी ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 97। लेकिन ये जो 1 है वो 1 नहीं है, वो 100 है। तो यहाँ पर आपने हासिल ले लिया है 100, और 100 में से मेरे भाई 8 जाएगा, 100 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 92। बताओ क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? क्या ये बात समझ आ रही सभी के? एक बार फिर से देखिएगा, इसी तरह का एक बार फिर से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 112, और 112 में ना हमको गुणा करनी थी जैसे 92 से, तो 112 मेरे भाई 100 से कितना ज़्यादा है? 12, और जो 92 है वो 100 से कितना कम है? 8। चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए और चाहे इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो 112 में से 8 घटाएंगे आप तो हो जाएगा 104, और चाहे 92 में 12 को जोड़िए तो भी आपका हो जाएगा 104। अब इन दोनों की जब गुणा करोगे तो प्लस का 12 माइनस का 8, ये 12 गुणे माइनस 8 माइनस का 96 होगा। 12 8 96, यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 96। अब यहाँ से 1 कैरी लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा 103। यहाँ से कहने को तो 1 कैरी है, लेकिन वो 100 कैरी जा रहा है, और 100 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। लेकिन हमको हमेशा 2 अंकों में लिखना होता है, तो 0 4। बताओ हाँ ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या बात समझ आ रही सभी के ये? तो अभी हमने कुल 3 तरह के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस सीखे हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी कम समझ आया है तो आप आराम से 1-2 बार वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए। तीनों बातें जो मैंने सीखी मैं एक बार तीनों को कंबाइंड करके फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला वाला जो हमने टाइप देखा था, 2 ऐसी संख्याएं जो 100 से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 104 और 103, इनका मल्टीप्लाई करना था। ये 100 से कितना ज़्यादा था? 4, और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3। ऐसे लिखा। अब क्रॉस में ऐड कर रहे हैं, तो 104 में 3 जोड़ा तो हो गया 107, और 4 गुणे 3 कितना हो गया? 12। ये आंसर। बताओ समझ पा रहे हो बात? एक बार फिर से देखना। जैसे लिखा हुआ 108, और इसमें हमको गुणा करनी है 109 से। 108 100 से कितना ज़्यादा है भैया? 8। बताओ 100 से कितना ज़्यादा है? 8, और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 9। क्या करा? क्रॉस में ऐड कर दिया। 108 + 9 117, और 8 गुणे 9 कितना हो गया? 72। बताइए बात समझ आ गई? ये था हमारा पहला टाइप। समझ पा रहे हो? अंतर फील कर पा रहे हो आप? ये पहला टाइप हो गया। सेकंड क्या बताया? जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो। जैसे यहाँ पे लिखा था 96, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना था 98 से। ये 96 100 से कितना कम है? 4। 98 100 से कितना कम है? 2। कम है तो क्रॉस में कम कर देंगे। 96 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 94, और 4 गुणे 2 8, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे? 0 8। बताओ समझ आ रही बात? बोलते रहा करो। आप जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हो इसको समझने के साथ साथ बोलते भी रहा करो, ठीक? अब तीसरा वाला जो टाइप अभी हमने समझा था कि जब एक संख्या 100 से हो ज़्यादा और दूसरी संख्या हो 100 से कम। जैसे इसको देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 8, और ये 100 से कितना कम है?
8, मैंने कहा क्रॉस में, चाहे इसमें से 8 घटा दीजिए, चाहे इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो 108 में से 8 गया तो कितना बचा 100। अब यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा दिया, 8 गुणे 8 माइनस का 64, ये प्लस का 8 ये माइनस का 8। अब इधर से 1 हासिल लेंगे हम, तो 1 हासिल लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा ये 99, और ये 1 नहीं है, ये क्या है, ये 100 है, और 100 माइनस 64, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 36। बताइए बात समझ पाए। तो ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशंस जब आपके जो नंबर हैं वो हों 100 के पास। अब इसके आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी जो बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। देखिए हमको पता हर चीज़ होनी चाहिए, सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। मैथ में ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन मतलब कैसे लग रहा है, आपका क्वेश्चन ना लगना चाहिए, और जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप मन में कर पाएंगे उतना ही तेज़ी से काम होगा। मेरे केवल 2-3 बार बताने से आपको ये नहीं आएगा, आपको हाँ ये है कि एक गाइडेंस मिल जाएगा। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इसमें आ पाएगी। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए भैया, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की, उसको ना मैं क्लासेस में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। रेगुलर क्लासेस में मतलब कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई में मैं यही बात इस्तेमाल करूँगा। ठीक, समझिएगा बात को। अब आपको ना किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, कैसी भी संख्या हो, कहीं की भी कोई संख्या हो, और उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए, सपोज करिए मैंने भैया यहाँ पे लिखा हुआ है 36, और 36 में ना हमको गुणा करनी है जैसे 28 से। अब हो सकता है जो मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ वो कम समझ आए, लेकिन आप देखते रहना वीडियो को, एकदम ध्यान से जुड़े रहना, नहीं एक बार में, 2 बार में, 3 बार में समझ जरूर आएगा आपके। करना क्या है देखिएगा, यहाँ पे ना मैं कुछ कॉलम में मल्टीप्लाई करूँगा और कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो उस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें 36 में गुणा करना है 28 से, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक कॉलम लिया मैंने, ठीक, एक कॉलम ले लिया, पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 2-2 कॉलम ले लेंगे, मतलब ये भी और ये भी, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों कॉलम पूरे हो जाएंगे तब यही चीज़ उल्टा करेंगे। मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है आपके समझ ना आ रहा हो, लेकिन आप देखते रहना। पहले ये कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 लेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये दोनों हो गए तो फिर अब वापस आ जाएंगे, जो काम इधर से करा था वही पीछे करेंगे, मतलब इसको हटा के केवल सिंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा था, समझिएगा बात को। जैसे ये लिखा है 36, इसमें मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो सबसे पहले इस 2 से आप गुणा करिए 3 में, तो 2 गुणे 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा 6। प्लीज़ इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 2 का 3 में गुणा करा, क्या हो गया 6, एक कॉलम हो गया। अब आप 2 कॉलम ले लीजिए, ये 2 कॉलम ले लिया आपने, पहला कॉलम का तो मल्टीप्लाई हो गया था, अब दूसरा कॉलम ले लिया। तो जब 2 कॉलम हम लेंगे, ये 2 जो हमको दिखाई दे रहे हैं कॉलम, अब इसमें ना हम ऐसे वर्टिकल गुणा नहीं करेंगे, ऊपर ऐसे खड़ी गुणा नहीं करेंगे। अगर 2 कॉलम हो रहे हैं आपके पास और उसमें तिरछी गुणा संभव है, तिर्यक वाली गुणा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उसको करेंगे हम। और इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस को करने के बाद इनको जोड़ देंगे। जैसे क्या मैंने बोला, 8 गुणे 3 कितना हो गया 24, और 6 गुणे 2 कितना हो गया 12। 8 तियां 24 और 6 दूनी 12, तो 24 और 12 आपका कितना हो गया 36। 24 और 12 36। 36 का यहाँ पे लिखेंगे 6 और 3 आ जाएगा आगे हासिल। ये हो गया, 2 कॉलम का मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद इसको छुपा दीजिए, एक कॉलम कम कर दीजिए, और इस 6 का इस 8 में मल्टीप्लाई। तो 6 का जब 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुणे 8 कितना हो जाएगा 48। 48 का 8 यहाँ लिखा और 4 आगे कैरी, जोड़ दीजिए सबको। ये 8, 6 4 10 का 0, 1 आ जाएगा हासिल। 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10। तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है 1008। बताओ समझ पाए बात? हो सकता है आप मेरी बात को कम समझ पाए हो, एक बार फिर से देखिएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन जैसा ही करता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे मेरी बात को। देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 46 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है सपोज करिए 64 से। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सबसे पहले इस 6 से 4 में गुणा, तो 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा 24। ये 6 चौके 24 हो गया। उसके बाद अभी एक कॉलम लिया था, अब ये दोनों कॉलम ले लीजिए। तो दोनों कॉलम में मेरे भाई क्रॉस हो सकता है ना, तो क्रॉस करेंगे। तो दोनों कॉलम में क्रॉस पॉसिबल है, क्रॉस कर रहे हैं। 4 का 4 में गुणा 16 और 6 का 6 में गुणा 36। तो 36 और 16 52। 36 और 16 कितना हो गया 52। तो 52 का 2 ये लिखा और 5 आ गया आगे कैरी। बताइए समझ पाए?
सबसे पहले इसमें गुणा की, फिर एक कॉलम और लिया, क्रॉस गुणा करी, अब यहाँ से वापस ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको छुपा दिया, इस 6 का 4 में गुणा, तो 6 चौके कितना होगा 24, 24 का 4 2 आ गया हासिल। ये 4 एज इट इज़ रहा, 2 गुणे 2 4 सॉरी 2 + 2 4 और 5 + 4 9 और ये लिखा हुआ था 2। आपका आंसर आ चुका है 2944। बताओ समझ पा रहे हो मेरी बात? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब आप रेगुलर क्लासेस कर रहे होगे चैप्टर वाइज, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मैं कुछ इसी तरह से कर दूंगा, आपको बस इसको 2-3 बार अच्छे से देखना है, आप अपने आप समझ जाओगे। एक बार फिर से देखो, जैसे लिखा है 67 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 93 से, ठीक है। सबसे पहले एक कॉलम लिया तो 6 गुणे 9 कितना हो गया 54, 6 गुणे 9 कितना हो गया 54, ये 54 हो गया। अब 2 कॉलम ले लिया हमने, 2 कॉलम, तो 2 कॉलम में क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 6 का गुणा 3 से, 6 तियाँ 18, 9 का गुणा 7 से, 9 सते 63 और गुणा करने के बाद इनको जोड़ देना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 और 6 2 8, 63 और 18 कितना हो गया आपका 81। बताइए समझ पाए? 81 का 1 और 8 आ गया हासिल। पहले इस कॉलम की गुणा करी थी 54 आ गया था, फिर 2 कॉलम लिए, 6 तियाँ 18, 9 सते 63, 18 और 63 आपका हो गया 81, 81 का 1 8 आगे हासिल आ गया। उसके बाद अब यहाँ से वापस आ जाइए सिंगल, मतलब 1 छुपा दिया, यहाँ से वापस आ रहे हैं, 7 गुणे 3 21 का 1 2 आ गया हासिल। ये 1 ऐसा ही रहा, 2 और 1 हो गया 3, 8 4 12 का 2 1 हासिल, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 2 3 1। बताइए क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस तरह से कुछ काम करना है। थोड़ी सी और संख्या को अगर हम बड़ी करते हैं, देखिएगा समझिए बात, जैसे लिखा हुआ है 2 3 4 और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 1 2 3 से। अब शायद आप मेरी बात ज़्यादा समझ पाएँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे कम समझ आ रही हो, अभी यहाँ देखने की कोशिश करिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इनके ना स्टेप देखिएगा आप, स्टेप, और मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले ये एक कॉलम लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लेंगे यहाँ पर एक कॉलम, उसका मल्टीप्लाई करा पहला स्टेप। उसके बाद 2 कॉलम लेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा मैंने ब्रैकेट बनाया, 2 कॉलम हो गए, पहला और दूसरा। एक कॉलम के अंदर तिरछी गुणा तो संभव है नहीं, तो केवल वर्टिकल गुणा कर रहे हैं, ऐसे खड़ी गुणा। जैसे ही 2 कॉलम लोगे तो तिरछी गुणा संभव हो गई ना भैया। अगर तिरछी गुणा संभव है तो आप तिरछी गुणा ही करोगे, वहाँ पे खड़ी गुणा नहीं करोगे। तो जैसे 2 कॉलम लेते हैं तो तिरछी गुणा संभव हो जाती है, तिरछी गुणा संभव हो जाती है। ऐसे फिर तीसरा 3 कॉलम ले लेंगे, तो 3 कॉलम के लिए थोड़ा सा और बड़ा ऐसे ब्लॉक बना लिया। तो जब इस ब्लॉक में आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्राथमिकता तिरछी गुणा को ही दोगे, जितनी दूर से तिरछी गुणा संभव है उसकी तिरछी गुणा करिए, और जिन नंबर की तिरछी गुणा एक बार हो जाएगी उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे जब मैं ये कॉलम लूँगा तो इस 2 का गुणा होएगा 3 से और इस 4 का गुणा यहाँ पर होगा 1 से, इनकी हो गई तिरछी गुणा। और बीच में रह गई ये 3 और 2, इनकी तिरछी तो संभव नहीं है, तो इनकी यहाँ पर कर देंगे हम खड़ी गुणा, वर्टिकल गुणा। समझ पा रहे हैं? ये 3 स्टेप हो गए, पहला 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम। जैसे ही तीनों कॉलम तक पहुँच गए तो पीछे से एक एक कॉलम को छोड़ते रहिए। अब पहले कॉलम को छोड़ देंगे, इसके बाद मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से एक कॉलम को छोड़ देंगे तो फिर से अब कितने कॉलम रहेंगे 2, 2 में तिरछी गुणा संभव रहेगी तो पहले तिरछी गुणा करेंगे, ये 2 हो गया। फिर 2 के बाद हमारे पास फिर से केवल एक कॉलम रह जाएगा कि नहीं, बताइए, यहाँ पर एक कॉलम बचेगा। और जब हमारे पास केवल एक कॉलम रह जाएगा तो एक कॉलम में हम गुणा करेंगे वर्टिकल। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी आप? ये चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, ये चीज़ समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले 2 का 1 में गुणा, प्लीज़ भैया इसको ध्यान से देखिएगा। तो 2 का 1 में गुणा ये कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम 2। अब आप ये 2 कॉलम लोगे, यहाँ पर 2 कॉलम लिया, 2 कॉलम में बताओ तिरछी गुणा संभव है? हाँ है, तो तिरछी गुणा करो, 2 दूनी 4 और 3 1 कम 3, 2 गुणे 2 4, 3 1 कम 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7, यहाँ पे लिख दिया 7, हो गए तिरछी गुणा। 2 कॉलम हो गए थे, अब तीसरा कॉलम ले लो, ये तीसरा वाला। तो तीसरे में जितना कॉर्नर में जा सकते हो, जितना कॉर्नर में तिरछी गुणा हो सकती है, पहले तिरछी फिर खड़ी गुणा। तो 2 का 3 से गुणा करोगे तो 2 तियाँ 6 और 4 का 1 से गुणा करोगे 4 1 कम 4, 3 दूनी 6, 4 1 कम 4, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, तिरछी गुणा हो गई। अब इसमें तो तिरछी गुणा संभव है नहीं, इसका खड़ा गुणा कर दिया, तो 4 1 कम 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 3 दूनी 6, 10 से कितना हो गया 16, 16 का 6 लिखा और 1 आ गया आपका यहाँ पर ये हासिल। बताइए समझ पाए ये बात? तीनों कॉलम हो गए हमारे। जैसे ही तीनों कॉलम तक पहुंच गए, अब पीछे से एक एक को छोड़ते जाइए, पहले वाले को छुपा लिया या छोड़ दिया, अब इन दोनों में वही काम करिए। तो इन दोनों में देखिए फिर से तिरछी गुणा संभव है ना, इस 3 का 3 में गुणा करिए, तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9,
3 गुणे 3 9 और 4 गुणे 2 8, तो 9 + 8, 9 + 8 17, 17 का 7 और 1 आ गया हासिल। इस वाले में भी हो गया। फिर एक कॉलम और छुपा दिया हमने। अब लास्ट में ये बचा, 4 का 3 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 3 कितना होगा 12 का 2 और 1 हासिल। ऐड कर दीजिए सबको, ये लिखा 2, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और ये था आपका 2, 2872, 28782। बताइए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए आपको हो सकता है कहीं कहीं पे ये फील हो रहा हो कि इसकी क्या ज़रूरत है, इससे ज़्यादा तो मैं अपने जैसे करता हूँ ये ऊपर नीचे लिख के कि 2 3 4 1 2 3 ऐसे और ये सब करा ऐसे ऐसे कट्टम पिट्टा लगा के। ऐसा नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप इसी से तेज़ी से कर पाओगे। इसको आप क्यों कर पाते हो तेज़ी से? क्योंकि बचपन से इसी चीज़ पे तो प्रैक्टिस है ना मेरे भाई आपकी। लेकिन अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली ना भैया, आप बहुत ईजिली कर पाओगे गुणा, बहुत ही ईजिली। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। अगर किसी को कहीं कम समझ आया होगा तो एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, या वीडियो को आप एक बार वापस बैक करके देखिएगा, आपको समझ आएगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है 432 और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 6 1 एंड 3 से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक सिंगल कॉलम। सबसे पहले स्टेप देख लीजिएगा। पहले ये पहला कॉलम लेंगे, इसमें तो केवल वर्टिकल गुणा संभव है, ऐसे ऐसे गुणा हो गई। फिर 2 कॉलम लेंगे, ये 2 कॉलम लिया और 2 कॉलम में क्रॉस संभव है, क्रॉस पॉसिबल है तो क्रॉस करेंगे। दिख पा रहे हैं आपको ये 2 कॉलम। फिर आप तीनों कॉलम लोगे, तीनों कॉलम, ये 3 कॉलम लिए। अब इसमें समझिएगा बात, जब 3 कॉलम लोगे तो मैंने कहा है प्राथमिकता इसको देनी है, प्रायोरिटी क्रॉस को देनी है कॉलम्स के अंदर। जैसे इस कॉलम में क्रॉस तो हो नहीं सकता तो खड़ा किया, ये 2 कॉलम लिए तो इसमें तो क्रॉस संभव था ना तो क्रॉस किया। जब 3 लेंगे तो जितना दूर क्रॉस मिल रहा हो, जब 3 कॉलम आप लोगे तो क्रॉस तो यहां भी मिलेगा, 4 1 3 6, लेकिन ये नहीं, जितना दूर क्रॉस जा सकता है डायगोनली एकदम। तो जब 3 कॉलम लोगे तो ये क्रॉस मतलब 4 का गुणा इस रहेगा 3 से और 2 का गुणा इस रहेगा 6 से। इनका गुणा हो गया। और जिस संख्या का एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उसको दोबारा नहीं इस्तेमाल में लेंगे हम। अब इनका तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में बचा है ये, तो बीच में 3 और 1 का गुणा। बताइए समझ पाए? ये 3 स्टेप आए आपके, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, ये दोनों कॉलम और फिर ये तीनों। जैसे ही 3 पे पहुंच गए, ये ना एक चढ़ाई जैसे है साइकिल, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 पे पहुंच गए। अब 3 पे पहुंचने के बाद उतर आइए, 3 तक तो पहुंच ही गए, 2 और 1 मतलब 3 कॉलम तक का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद ये 3 हो गया था, 1 फिर 2 फिर 3। अब पहले को छुपा लिया तो फिर बचेंगे हमारे पास यहाँ पर 2, ये आपके पास रह जाएंगे कितने कॉलम, 2, और 2 के बीच में होगा क्रॉस। फिर 2 के बाद आपके पास केवल रह जाएगा यहाँ पर कितना कॉलम, 1, और 1 में हो जाएगा वर्टिकल। बताइए समझ आ रही बात? देखिए अभी हम करके देखते हैं, प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा, 100% समझ आएगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए। समझिएगा मेरी बात। पहला कॉलम है 6 गुणे 4 मेरे भाई कितना हो गया 24, लिखा 24। अब 2 कॉलम को देखिए, ये 2 कॉलम ले रहे हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 6 तियां 18, तो 18 + 4, 18 + 4 कितना हो गया 22, 22 का 2 ये लिखा, 2 आ गया हासिल। फिर अगला कॉलम इंक्लूड कर लिया तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, जितनी दूर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 गुणे 3 12 और 2 गुणे 6 12, तो 12 + 12 24 और 3 और 1 का वर्टिकल गुणा, 3 और 1 का वर्टिकल गुणा, तो 24 + 3 कितना हो गया 27 का 7 और 2 आ गया हासिल। यहां तक पहुंच गए। अब एक कॉलम को कम कर दीजिए स्टार्टिंग से, तो अब फिर ये बचे 3 गुणे 3 9 और 2 गुणे 1 2, तो 3 तियां 9 + 2 कितना हो गया 11 का 1 हासिल। फिर एक कॉलम छोड़ दिया, सिंगल रह गया, 3 दूना कितना हो गया 6, ये 6 ये 1 ये 8 ये 4 ये 6 ये 2, तो 264816 आपका आंसर। बताइए क्या समझ पाए बात? क्या 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, अभी हम बहुत अच्छे समझ जाएंगे। मैं और डिजिट्स को बढ़ा देता हूं, यहाँ पे अभी 4-4 अंकों की अगर कोई गुणा है उसको देखिएगा, समझिएगा बात। लिखा है 4 1 3 2 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 1 5 2 से या 2 1 5 4 से, कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपका मन करे। अब समझिएगा मैं क्या बात कह रहा हूं, एक साइकिल के तरीके से, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों कॉलम हो जाएंगे। जैसे ही 4 पे पहुंच गए, 4 पे पहुंचने के बाद 3 2 1 मतलब पहले 1 छोड़ देंगे 3 बचेंगे, फिर पहले 2 छोड़ देंगे आगे 2 बचेंगे, फिर पहले तीनों छोड़ देंगे 1 बचेगा। क्या साइकिल समझ पा रहे हो आप? 1 2 3 4, 4 पे पहुंच गए, फिर 3 फिर 2 फिर 1। आइए अप्लाई करते हैं इस बात को। ठीक, देखिएगा एकदम मन में करने वाली चीज होती है। 2 का 4 में गुणा, पहला कॉलम ले रहे हैं तो 4 दूनी कितना 8। बताइए हाँ ना बोलिए, समझ आ रहा है आपके? ये
4 दूनी 8। अब 2 जब कॉलम लोगे ये स्टार्टिंग वाले, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 गुणे 1 4, 2 गुणे 1 2, तो 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। यहाँ पे कितना लिख दिया 6। फिर 3 कॉलम लीजिए, पहला कॉलम लिया, 2 लिए, अब 3 लिए, और 3 में अधिकतम क्रॉस जहां तक जा रहा है कि 4 गुणे 5 20, और 3 गुणे 2 6, तो 20 + 6, 20 + 6 26, और इसका वर्टिकल मल्टीप्लाई, इसमें तो क्रॉस हो नहीं सकता ना, तो 20 + 6 26, और एक कितना हो गया 27 का 7, और 2 आ गया हासिल। फिर चौथा कॉलम भी ले लीजिए, तो 4 गुणे 4, 4 चौके 16, और 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और 2 दूनी 4, 16 + 4 20। अब ये देखिए बीच में 2 बचे हुए हैं, इनके बीच क्रॉस संभव है? अगर क्रॉस संभव है तो क्रॉस लेंगे, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। ये देखिए 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 हुआ था, 20 और 8 28 का 8 लिखा और 2 आ गया हासिल। पहुंच गए चारों तक, 1 2 3 4, अब 4 पे पहुंच गए, तो फिर 3 फिर 2 और फिर 1, तो यहां से लेंगे। अब यहां से 3 कॉलम ये लीजिए, तो जब ये 3 कॉलम लोगे, थोड़ा सा गंदा हो गया है समझिएगा, जब ये 3 कॉलम लेंगे तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 एकम 4 2 एकम 2, 4 2 6 और 5 तियां 15, तो 15 और 6 21 का 1 और 2 आ जाएगा हासिल। ये ले लिया। अब आखिरी के 2 कॉलम, तो 4 तियां 12 और 5 दूना 10, तो 12 और 10 आपका हो गया 22, 22 का 2 और 2 आ गया हासिल। फिर इसको भी छोड़ दिया, लास्ट वाला 4 गुणे 2 कितना हो गया 8, ये भैया 8, ये 2 2 और 1 3, 8 2 10 का 0 हासिल आ गया 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 फिर हासिल आ गया 1, 6 2 8 और 1 9, और स्टार्टिंग में लिखा है 8। बताइए क्या मल्टीप्लिकेशन समझ पा रहे हैं? अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर मुझको खुद को ये करना हो तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, फिर बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसी तरीके का और लिखते हैं। क्या आप बताओ कुछ बात समझ पा रहे हो मेरी? बस हर बार यही देखना है। स्टेप क्या है, जैसे 4 डिजिट वाला था, 4 डिजिट वाला था, तो पहले ये लिखा, इसमें वर्टिकल, इसमें तो क्रॉस हो नहीं सकता। फिर 2 कॉलम लिए, तो 2 कॉलम में तो क्रॉस संभव है ना, तो अगर क्रॉस संभव है तो क्रॉस करेंगे, तो वर्टिकल नहीं करेंगे। फिर जो 3 कॉलम हमने लिए थे, 3 कॉलम, तो जितनी दूरी से क्रॉस हो सकता है, जैसे इस कोने से उस कोने पर और इस कोने से उस कोने पर। अब बीच में यहाँ पे 2 संख्याएं बचेंगी, इनमें तो क्रॉस संभव है नहीं, इनका तो पहले हो चुका है, तो इनका हमने क्या कर लिया था वर्टिकल। अब ऐसे ही जब 4 कॉलम लोगे आप 4, तो दूर से जितना वर्टिकल है, दूर से जितना क्रॉस हो सकता है, उस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने। फिर यहाँ पर और बची तो 2 संख्याएं, 2 संख्याएं ऊपर 2 नीचे, तो उनके बीच में फिर से ऐसे क्रॉस और ये ऐसे क्रॉस। समझ पा रहे हैं? 1 2 3 4 तक पहुंचे। अब वापस आ जाइए, 3 फिर 2 फिर 1, मतलब यहाँ पर 3 कॉलम बचे होंगे आपके पास, तो ये कॉर्नर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में वर्टिकल। दूरी में जितना क्रॉस हो सकता है, प्राथमिकता क्रॉस को, फिर वर्टिकल। फिर आपके पास बचेंगे 2 कॉलम, इनमें कर दिया क्रॉस, और फिर बचेगा सिंगल कॉलम, इसमें कर दिया वर्टिकल। ये आपके स्टेप्स रहेंगे मल्टीप्लाई करने के। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाद में आप आराम से इसको नोट भी करते रहना। लेकिन देखिए इसकी ना खुद से जब प्रैक्टिस आप करेंगे तभी इस चीज़ पे कमांड आ सकती है। अगर आपको किसी चीज़ पे कमांड लानी है तो उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। तो एक बार अब एक क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं और फिर अपनी बात को ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बीच बीच में आपको पता ही है कि भाई शेयर करते रहना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है हमारे चैनल को, है ना। जितना ज़्यादा आप प्यार दोगे उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है भैया 5 3 4 6, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 4 से। अब देखिए क्या मैंने बताया, स्टेप याद है आपको भी लिखे थे। सबसे पहले 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 कितना हो गया 10। यहाँ पे केवल वर्टिकल, क्योंकि क्रॉस हो नहीं सकता। 2 लिए, जैसे ही 2 लिए तो क्रॉस बन जाएगा ना, क्रॉस बन रहा है तो क्रॉस ही करेंगे। तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 6 + 5 कितना हो गया 11 का 1 लिखा यहाँ और 1 आ गया हासिल। 2 कॉलम हो गए थे। फिर 3 कॉलम लीजिए, दिख रहे हैं 3 कॉलम आपको मेरे हाथ के बीच में, तो 3 में जितनी दूरी में क्रॉस हो रहा है उसको क्रॉस करेंगे, और यहाँ तो क्रॉस हो नहीं सकता तो ये तो करेंगे वर्टिकल। तो जब ये 3 कॉलम लेंगे तो 4 गुणे 2 8 और 5 गुणे 3 15, तो 15 और 8
23 और 3 एकम 3, तो 23 और 3 कितना हो गया भैया 26, तो 26 का 6 यहाँ और 2 हो जाएगा हासिल। फिर सारे कॉलम ले लेंगे, तो इसमें जितनी दूरी में क्रॉस बनना हो, 5 का 4 से और 2 का 6 से, तो 5 चौके 20, 6 दूनी 12, तो 20 और 12 32, और 3 तियां 9 और 4 एकम 4, तो 9 और 4 आपका हो गया 13, तो 32 और 13, तो 32 और 13 आपका हो गया 45, 45 का 5 और 4 हासिल। बताओ समझ पाए बात को? आधे से ज़्यादा आंसर आ चुका है आपका अभी। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चारों कॉलम हो गए। अब एक एक छोड़ते जाओ पीछे से, मतलब 1 2 3 4 कॉलम, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, मतलब इसको छोड़ दिया। इन 3 को देखिएगा, तो इन 3 में क्रॉस कहाँ मिल सकता है बताइए? 3 का 4 से कर दें, 6 का 1 से कर दें, 4 तियां 12 और 6 एकम 6, तो 12 और 6 18, और इसका कर दें वर्टिकल, यहाँ तो क्रॉस है नहीं, तो 12 6 18 और 4 तियां 12, तो 18 और 12 हो गया 30, तो 30 का ये रहा 0, आगे आ गया 3, इन कॉलम में हो गया था। फिर पीछे से एक और छोड़ दीजिए, अब रह गए 2 कॉलम, तो 4 चौके 16 और 6 तियां 18, तो 16 और 18, तो 16 और 18 आपका हो गया 34, 34 का 4 ये रहा, 3 आ गया हासिल। फिर पीछे का सब छोड़ दीजिए, सिंगल कॉलम बचा है, इसमें वर्टिकल 6 चौके 24 का 4 हासिल आ जाएगा 2, ऐड कर दीजिए सबको, तो 4 और 4 2 6, ये 3 5 3 8, 6 4 10, 1 हासिल आया, 2 1 3 और 1 4, ये 1 1, ये आपका आंसर आ गया। बताओ क्या बात समझ पा रहे हो भाई क्या? अब इन चीज़ों को जब आप 2-3 बार वीडियो देख के बार बार प्रैक्टिस करोगे ना भैया, तभी आज पे आपकी मतलब इस पे स्पीड आ पाएगी, आप अच्छे से इन चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ तो बात आपको समझ आई होगी। मैं कह रहा हूँ 10% आपके बात समझ आई होगी। आप जैसे ही 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना और 1-2 बार भी अपने आप प्रैक्टिस करोगे, फिर हो जाएगा। मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम चैप्टर्स करेंगे, कोई भी चैप्टर्स आप करेंगे, आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, कोई भी चैप्टर कर रहे होगे, हर जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा ही आएगा, तो वहाँ पर ये चीज़ आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये इतनी हमने बात सीख ली। अब कुछ जैसे बहुत छोटी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसमें कुछ ऐसी अलग बात नहीं है। बस एक बात आपको और बता दे रहा हूं, अगर किसी छोटी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है तो बात वही है। जैसे देखिए लिखा है 36 और इसमें गुणा किससे करनी है? 12 से। तो क्या हमने अभी सीखा था? सबसे पहले 1 का 3 में गुणा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। फिर दोनों कॉलम ले लिए, इसका क्रॉस गुणा, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, और गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। 12 का 2 ये लिखा, 1 आगे आ गया हासिल। पहला कॉलम दूसरा कॉलम हो गए, फिर 1 1 छोड़ते जाते हैं। अब 6 दूनी कितना? 12। 12 का 2 ये रहा, 1 हासिल आ गया, तो 2 2 और 1 3, 3 और 1 4। आपका जो आंसर है वो कितना आ चुका है? 432। बताइए बात समझ आई? लेकिन इसी चीज़ को जब छोटी संख्या रहेंगी तो हम ऐसे भी कर लिया करेंगे। कैसे कर लिया करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है भैया 36 और इसमें गुणा आपको कहाँ से करनी है? 12 से। आप ना अपने मन में एक स्लैश लगा लो यहाँ पर, अभी तो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मन में स्लैश लगा लिया। अब 12 का एक बार इस गुणा 6 में और 12 का ही एक बार गुणा इस 3 में, तो 12 छंग कितना हो गया? 72, और 12 तियां कितना हो गया आपका? 36। अब इधर आपको क्या करना है? वो स्लैश लगा है, स्लैश के दाईं तरफ केवल सिंगल डिजिट रखनी है, सिंगल डिजिट, बाकी जो कुछ बचे उसको आगे हासिल। तो 7 को ले आके हासिल 36 में जोड़ दो, तो 36 + 7 हो जाएगा 43। आगे कितना लिखा हुआ है? 2। आ गया 432। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ समझिएगा बात को। जैसे लिखा हुआ है 24 और इसमें मल्टीप्लाई करना था 16 से, अपने मन में यहाँ पे ऐसे स्लैश लगाया, 16 का 4 में गुणा, 16 चौके 64, 16 का 2 में गुणा, 16 दूनी 32। इधर केवल इकाई अंक रोकना है, बाकी जो कुछ बचे उसको आगे कैरी भेज दीजिए। तो 6 को 32 में ला के जोड़ दीजिए, हो जाएगा 38, और वो ऐसे ही लिखा हुआ है 4। बताओ बात समझ आ रही मेरी? फिर से देखो, जैसे लिखा हुआ है 26 और इसमें गुणा करनी है आपको 17 से, यहाँ पे स्लैश लगाया, तो 17 की गुणा पहले कराओगे 6 में, 17 छक्का 102, और 17 दूना कितना हो जाएगा? 34। मैंने आपसे कहा इधर आपको केवल कितना अंक रोकना है? इकाई अंक, बाकी जो कुछ बचे आगे हासिल। 10 को 34 में ला के जोड़ दीजिए, 44, 442। बताओ क्या बात मेरी समझ आ रही है क्या?
इन्हीं चीज़ों को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे भैया तो बहुत तेज़ी से कर पाओगे। और प्लीज़ मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये सारी चीज़ें पता हमको सब होनी चाहिए, लेकिन जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले वाली बात सिखा रहा था ना, उसको ज़रूर सीखिएगा। सबसे ज़्यादा यूज़फुल वही है जो ये चीज़ आप करते हो कि 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 4 1 कम 4, 12 और 4 16, तो 16 का 6 एक हासिल आ गया, फिर 6 चौके 24, 24 का 4 2 यहाँ हासिल आ गया, 4 8 3, देखो तुरंत आ गया आंसर 384। तो बताइए बात समझ पाए कि नहीं? तो ये थी आज तक की हमारी कुछ बेसिक कैलकुलेशंस। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी आज की क्लास है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, जो एक चीज़ आपको कतई नहीं भूलनी है, क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।